नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अमेठी के युवाओं की धड़कन कांग्रेस के जमीनी दिग्गज नेता राजा दीपक सिंह जी का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस के मौके पर आज अमेठी एक उत्साह के रूप में आज दीपक सिंह जी का जन्म दिवस मना रही है। आज हम जानेंगे, दीपक सिंह जी से पूछेंगे कि देश के सौभाग्य के लिए, देश के विकास के लिए आज अपने जन्म दिवस के मौके पर देशवासी से क्या कहना चाहेंगे। वैसे वोट चोरी हो या फिर जो देश में अलग लेवल की संविधान से हटकर जो तानाशाही मनमानी चल रही है, उसको लेकर दीपक सिंह जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता, देश के लोगों के साथ कैसी बातें रखेंगे अपने जन्म दिवस के मौके पर, जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आज अपने जन्म दिवस के मौके पर देश के सौभाग्य, देश के विकास के लिए क्या राय रखेंगे आप? देखिए, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ये मानते हैं कि देश में जितनी भी सरकारें, संस्थाएं हैं, उनके अपने अपने दायित्व हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद न सरकार न कोई संस्था अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही हैं। तो इसको लेकर देश में गुस्सा है और मैं ये मानता हूँ इस गुस्से को कम करना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। देश में भाजपा सरकार आने के बाद जो कर्ज था वो बढ़ गया। मुझे लगता है ये भी देश के लिए दुर्भाग्यशाली है कदम रहा है सरकार की तरफ से, वो कम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, क्योंकि संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहे। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार हैं, जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर और कभी विपक्ष के आधार पर लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। उसे बंद होना चाहिए। भाजपा की सरकार ने जनता से कई सारे वादे किए थे, तो उन जनताओं को वादों के नए जाल में उलझाकर आगे बढ़ जाती है। तो देश के युवाओं से अपील करूंगा कि सरकार को, उनके नुमाइंदों को, जिनको उन्होंने वोट देकर उन्हें राज्य में और देश में चुना है, उनके नुमाइंदों को, जो सांसद और विधायक के तौर पर क्षेत्र में आते हैं, उनको आगाह करें कि आपकी सरकार ने हमसे ये वादे किए थे और वादों को पूरा करिए, अन्यथा हमारे बीच में आना जाना बंद करिए। हम समय आने पर सरकार को बदल देंगे। बिल्कुल सर, हमें लगता है देश को भी समझना चाहिए मोदी के हर फैसले पर देखिए सरकार की आलोचना होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार कहती है हम आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसे मामले, जैसे जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी जब ये सरकार लेकर आई तो देश में एक अलग माहौल बना, बड़ी रणनीतियाँ बनी, मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन आज मोदी जी खुद बैक फुट पर आ गए। ये आप लोगों का बढ़ता हुआ साहस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप सभी लोगों ने इनकी औकात दिखा दी। 400 पार का नारा लेकर के ये अटक गए, पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार नहीं बना पाए। तो आजकल मोदी सरकार अपने जिस स्टैंड पर पहुंची थी वो पीछे हट रही है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर और कारण क्या है? राहुल गांधी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लगभग 90 बार यू टर्न लिया है और 90 बार में 80 बार राहुल गांधी ने पहले चिताया। किसान आंदोलन चल रहा था, भट्टा परसौल गए राहुल गांधी, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अभियान चलाया, सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। राहुल गांधी ने पंजाब किसानों को लेकर जब बात उठी तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े हो गए, किसान बिल वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने जब कोविड था तो कोविड में 5 बार आर्थिक अस्थिरता से लेकर कई मुद्दों पर सरकार को चिताया, अंत में सरकार के यूटर्न लेना पड़ा। इस तरह से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर राहुल गांधी जी ने सरकार को चिताया, सरकार तत्काल नहीं मानी। अगर तत्काल मान जाती तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज अंदर से खोखली हो गई है। तो जीएसटी भी उसी तरह, जीएसटी में 10 वर्ष सरकार ने लूटा देश को और आज वो जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार के गलत कामों पर चिताए और सरकार की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है उसे माने और देश के हित के लिए काम करे। ये सरकार काम नहीं करती, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है इनका पूरा सरकारी तंत्र पर कब्जा। दूसरा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉज अपने आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसे गोदी मीडिया बोलते हैं, वो इसलिए उसको लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के रूप मानता नहीं थी। उसकी चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता इसलिए थी कि सत्ता पक्ष के पास, सरकार के पास विभिन्न प्रकार के सरकारी अंग होते हैं, बहुत सारे संस्थाएं होती हैं, वो खुद में सरकार होती है, तो विपक्ष के सहयोग के लिए मीडिया का रोल होता है। वो मीडिया खुद जाके सरकार की गोद में बैठ गई।
तो उन्होंने निर्भीकता से जनता की आवाज को, राहुल गांधी जी और पक्ष की आवाज को कुचलते रहे, और उस कुचलने के कारण आज देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार अहंकार न दिखाती तो उससे राहत मिलती, महंगाई से राहत मिलती, बेरोजगारी से राहत मिलती, भ्रष्टाचार से राहत मिलती। आप चौराहे पर खड़े होकर पूछिए, मेरे मन में तो कभी कभी बात को लेकर उबाल मारता है कि एक आंदोलन शुरू किया जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या तहसील हो, थाना हो, ब्लॉक हो, शासन हो, जिला हो, बिना घूस दिए कोई काम होता है? बिना घूस दिए सरकार के विधायक और सांसद भी काम नहीं करा पाते, तब भी उन्हें शर्म नहीं आती। तो जनता में गुस्सा है। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाए, अन्यथा जो आंदोलन खड़ा होगा सरकार उसे रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल, देश में सर कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं जनता का माहौल देखकर, जनता के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाएं कुछ मन बनाती हैं अच्छा करने के लिए, मोदी जी कानून लेकर आ जाते हैं। जैसे चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग में क्या हुआ? अभी तक CGI होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री होते थे। अब मोदी जी ने क्या किया? कानून ला करके मोदी साहब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है सर, लोग यही कहते हैं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस समय हैं, वो उनको मोदी शाह ने चुना है। राहुल गांधी जी ने तो उनका विरोध किया था, राहुल गांधी जी नहीं पसंद कर रहे थे। तो लोग यही कह रहे हैं कि जब मोदी शाह ने चुना है तो वो किसकी करेंगे? मोदी शाह की करेंगे। ना तो देश ने चुना है, ना तो किसी पार्लियामेंट के मेंबर्स ने चुना है। तो सबसे बड़ा सवाल सर ये भी निकल कर आता है, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि मोदी शाह क्या ये चुनकर के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके चीफ को चुनकर के क्या ये तानाशाही का स्थापित कर रहे हैं, पूरा अपने तरफ माहौल बना रहे हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी ने जब इसका रिसर्च किया, जनता के सामने सारे मुद्दे आए। बिहार में अररिया लोकसभा में अकेले लगभग 1,70,000 वोट काट दिए गए, और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो 50, 60, 70 हज़ार के आसपास ही होते हैं, 15-20 हज़ार भी होते हैं। तब जहां 1.5 लाख वोट कम कर दिए जाएंगे, घटा या बढ़ा दिए जाएंगे, ये तो कटने के रिकॉर्ड आए, हो सकता है बढ़ने के रिकॉर्ड भी कुछ रहे हों। उस तरह से हमारे अमेठी के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। हमारे अपने गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र में ही मिसरौली ग्राम सभा में जो जनप्रतिनिधि रहे, प्रधान रहे, BDC रहे, JS2 ब्लॉक प्रमुख, उनके वोट कटे हैं, और एक एक घर में 100-100 वोट बढ़े हैं। ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड हैं। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम सारे साथी उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ये ना किया होता तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में अमेठी नहीं जीत पाती। बनारस में मोदी जी कई राउंड तक चुनाव में पीछे रहे, लेकिन वहाँ के बड़े ठोस प्रमाण सामने आए। समय आने पर बड़ा विस्फोट होगा, और यकीनन राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसके साथ बहुत सारे और उनके हथियार उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चुनती है, इनको चुनवाती है कि ये वोट की चोरी कर सकें, निर्दोषों को उन संस्थाओं से फंसवा और पकड़वा सकें जिनके चयन में नेता विरोधी दल, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस बैठता था। तो उसकी मतलब था कि एक जगह नेता विरोधी दल होगा, एक तरफ सरकार होगी, एक तरफ न्याय व्यवस्था के लोग होंगे, तो निष्पक्ष आदमी चुनकर आएगा। कोई किसी का मैनेजर चुनकर नहीं जाएगा जो बेईमानी करे वोट की, जो बेईमानी करे भ्रष्टाचार की। पहले लोग ED और CBI से अपराधी और चोर डरते थे, अब वो खुशी खुशी सरकार के साथ है, विपक्ष को प्रताड़ित कराने का काम करती है, इसलिए कि जो चयन प्रक्रिया थी उसी में बेईमानी हो गई है। तो जब बेईमानी से ही लोगों को आधारित करके पद दिया जाएगा तो जनता समझ रही है। देखिए, आने वाले टाइम पर ये जनता अब मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे सो कॉज मेन स्ट्रीम अपने आप कहते हैं, हालांकि जनता में उनकी स्वीकार्यता नहीं, लोग टीवी देखना बंद कर चुके हैं, तो उनका जो भ्रम था टूट गया है, और मोदी सरकार का भी भ्रम टूट गया है। इसका परिणाम सामने आएगा जब बिहार का चुनाव होगा या आने वाले समय पर लोकसभा का चुनाव होगा। ये बुरी तरह से हारेंगे। एक जनता का सवाल है, जनता ये कह रही है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग देख भी रहे हैं पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल, इंडिया गठबंधन का माहौल देश में बन रहा है, इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन जनता मशीनरी से नहीं लड़ सकती, लड़ना आप लोगों को है। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है। तो क्या ये जो आप लोग रणनीति अपना रहे हैं, ये बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग देख पाएंगे जिस तरीके से फर्जीवाड़ा, वोट चोरी? क्योंकि अभी तक आप लोग EVM के दायरे में घूम रहे थे, EVM पर शक जता रहे थे, EVM हैक होती है, मैनिपुलेट होती है। अब आप लोग मतदाता सूची पर आ गए हैं,
कि सबसे बड़ी गड़बड़ी मतदाता सूची में हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर आप लोगों ने निकाले हैं, क्या इसका कुछ रिजल्ट, इसका कुछ असर बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग देखेंगे? मुझे लगता है कि 65 लाख जब मतदाता बढ़ गए महाराष्ट्र में और बहुत सारे मतदाता हरियाणा में घट गए और बढ़ भी गए, तब राहुल गांधी जी ने पकड़ा चोरी। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है ना कि आधार लगाओ, या बहुत सारे लोगों को लेकर एक सख्त फैसले भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो आने वाले समय में सरकार की इस चोरी पर लगाम लगेगी। काफ़ी हद तक निष्पक्ष चुनाव होंगे। अगर जो भारतीय जनता पार्टी 10 से 15% वोट अपने चोरी से बढ़ाती थी, उस पे अंकुश लग जाएगा, तो इतने ही मत प्रतिशत के अंतर से भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव में और देश के चुनाव में हारेगी। अच्छा, बिहार में सर SIR का होना, क्या ये भाजपा को ऐसा लग रहा था या एनडीए को ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार में हार जाएंगे, इसीलिए आनंद फानन में SIR कराया गया? सुप्रीम कोर्ट भी मतलब विचलित हो गया कि इतना कम समय बचा है और इतनी बड़ी प्रक्रिया आप कर रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को क्या ये शक था कि चुनाव हार जाएंगे बिहार में इस बार? नीतीश कुमार का भी बेड़ा गर्क लगभग दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार उनसे कहा गया चाचा पलटी मार दीजिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पलटी मार दीजिए, लेकिन चाचा पलटी नहीं मारे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी मुसलमानों में बड़ी नाराज़गी, क्योंकि नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। तो मतलब ये SIR कराना, ये मोदी जी की बौखलाहट थी या फिर ये प्रक्रिया सही है? मैं एक चैनल के डिबेट पे था। डिबेट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा इस राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी पक्का हार जाएगी, लेकिन उसकी भरपाई हम एक राज्य से कर लेंगे। वो बड़े राज्य थे, उस समय चुनाव हो रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यकीन नहीं था। प्रधानमंत्री जी तो उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, उन्हें लग गया होगा कि जिस तरह से वो देश के कई राज्यों के चुनाव बेईमानी करके जीते हैं, बिहार एक देश का बड़ा राज्य है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव हारने के बाद देश की राजनीति भी प्रभावित होगी। तो उनकी मजबूरी थी SIR लागू करना। SIR लागू करके नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन बना के एक अपने पक्ष में सरकार बनाने का। लेकिन राहुल गांधी जी अंगद की पांव की तरह खड़े हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव आयोग डर गया और बहुत सारी मिशनरियों में भी हड़कंप है। अब बिहार की जनता है ना, बिहार की जनता भाजपा को पहले नकार चुकी थी। नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं, चाहे जनगण मन पर शरीर को हिलाकर अभिवादन स्वीकार करना, चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर शोक संवेदना के स्थान पर हंसी ठिठोली करना। अभी कल उनका एक वीडियो देख रहा था, एक महिला के साथ वो उसको शरीर में बार बार कपड़े को लपेट रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आई। तो बिहार की जनता उन्हें मानसिक रूप से भी रिटायर कर चुकी है। कांग्रेस गठबंधन की तरफ देख रही है, यकीनन वहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में सरकार के बदलते ही दिल्ली में हलचल तेज शुरू होगी। जिस दिन राहुल गांधी जी चाहेंगे उस दिन दिल्ली की सरकार ही बदल जाएगी। बिल्कुल पूरी कोशिश में लगी है कांग्रेस। यहाँ तक कि कांग्रेस इस बात का दावा भी ठोक रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जो एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी हिल रही है। हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वो शायद सत्ता में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मशीनरी का जो खेल एक्सपोज हो रहा है, वो घटना, वो सच्चाई हम सभी लोग देख रहे हैं। हमारे साथ अमेठी दीपक, राजा दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। आज इनका जन्मदिवस है और जन्मदिवस के मौके पर इन्होंने जो बातें कही हैं वो एक जागरूकता का एक सीधा परिणाम है जो हम सभी लोगों को समझना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।